परसों तो हमें पुलिस नहीं आने दे रही थी। आरएसएस के लंबूरे जितने थे, लंगूर और गुंडे, बदमाश, मवाली, भिखारी थे वो, उनको पुलिस की वर्दी में भी लाया है। अपनी पुलिस की प्राइवेट गाड़ियों में, जो इनके घरों में होंगी, उसमें बैठा बैठा करके ला रहे थे और हमें नहीं आने दिया। लेकिन 2019 के इलेक्शन में ये बाकायदे पीछे कुशन लगा के पूरा दूरदर्शन, पूरी जो गोदी मीडिया, वेश्या मीडिया मैं उसको कहती हूँ, आप गोदी बोलते हो, मेरे से बोलने में कभी भी डर नहीं लगता, ये वेश्या मीडिया है। क्यों? भाड़े की है ना। अब पैसा पे नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान चोर चौकीदार जैसा मिलेगा। उन्होंने इतने बड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया इस नाजुक मौके पे, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी षड्यंत्र यही थी, हिंदू वर्सेस खालिस्तान करने की। भारत को आजाद कराने में आरएसएस नहीं थी, जनसंघ नहीं थी, मोदी का तो पैदा ही नहीं हुआ था, झूठ बोलता है। इस पूरे ब्रह्मांड में चढ़ती कला बरस रही है और गुरुओं का आशीर्वाद आपके ऊपर निरंतर है, ये मैं हर बार आपसे आके कहती हूँ। और इसी लिहाजे से आपको नमस्कार भी कहती हूँ, क्योंकि मेरी जो आत्मा है उसी का अंश में आप में भी है। आपने केश धारण किया है, ये परंपरा 10वें गुरु ने डाली थी कि एक बच्चा जो ये बाना धारण करेगा वो देश की रक्षा, बहुओं बेटियों की रक्षा, धरती की रक्षा करेगा, धर्म की रक्षा करेगा। आज ये धर्म की लड़ाई है और वो अधर्मी बैठा है केंद्र में। वो ठीक है कि रंगा सियार था, उसने आपको 15 लाख के झांसे में ठगा, लेकिन 15 लाख क्या, 15 पैसे भी नहीं आए किसी के भी खाते में। उसके बाद उसने आपको नोटबंदी में ठगा। औरतें, माताएं, बहनें जो होती हैं और वृद्ध जो होती हैं, वो घर की रीढ़ होती हैं। आज आप यहां पर बैठे हैं, मंचासीन जितने लोग हैं, मैं सबको नमन करती हूं, इस पूरे ब्रह्मांड को नमन करती हूं, जितनी परमात्मा की शक्तियां यहां पर हैं उनको नमन करती हूं। लेकिन ये सबको पता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये संस्कृत की वाणी है। इसी को हर लोकल भाषा में ये कहा गया है कि माँ के समान कोई ऊंचा नहीं, वो चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जोरोस्ट्रियन हो, विश्व का कोई भी धर्म हो, माँ से ऊंचा कुछ नहीं कहा। आपको याद होगा कि यक्ष ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि सबसे ऊंचा कौन है, तो युधिष्ठिर ने कहा था सबसे ऊंचा मां है, सबसे महान मां है और सबसे ऊंचा पिता है। तो यहां पर जितने भी बैठे हैं बुजुर्ग लोग हैं, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ बहुत छोटे में कहूंगी, क्योंकि बुलारे बहुत हैं, मैं यहां पर सिर्फ हाजिरी देने आती हूं। मैं आपकी ही तरह बहुत साधारण एक मनुष्य हूं। ये लड़ाई मानवता की है, धर्म की है और धरती माता की रक्षा की है। और भारत का ये इतिहास रहा है, आज से नहीं सतयुग से, धरती माता की आन बान शान के लिए हमेशा हमेशा से धर्म युद्ध हुआ है। वो चाहे महाराजा हरिश्चंद्र का हो, चाहे श्री राजा रामचंद्र का हो, चाहे पांडवों का हो। आपको याद होगा कि राजा रामचंद्र को वनवास दिया था कैकेयी ने, और उन्होंने अहंकारी, हालांकि बहुत विद्वान था रावण, उससे लड़ाई किसके साथ लड़ी? कोल, भील, बंजारे और बानरी सेना से। और ये चोर चौकीदार अमृतसर में अकाल तख्त पे जाके निशान साहब का पटका लगा के मत्था टेकता है ढोंगी, और निशान साहब के सम्मान में ये इतनी बदगुमानी करता है कि कहता है कि खालिस्तानी वहां पर बैठे हैं। तू इतना बड़ा नीच है मोदी कि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, जब ये मुख्यमंत्री था गुजरात का,
तो इसने लंदन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की, विश्व का वो बहुत बड़ा व्यापारियों का एक स्टेज है। किन व्यापारियों का? कारपोरेट घरानों का, मल्टीनेशनल कंपनियों का। और उनका ये दल्ला है, उनका ये दल्ला है, एक बंधुआ क्लर्क है। आपको झांसे में दे के आया, केशरिया पगड़ी बांध के, केशरिया पटका पहन के, केशरिया ध्वज पहन के। जब राम जन्मभूमि का वर्डिक्ट आया था तो इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ की हाई कोर्ट पर इन्हीं संघियों ने भगवा झंडा, जिसमें स्वस्तिक होता है, उसको फहराया। तो वो कौन सा हिंदू तालिबान था, ये भी बताए। इसका भी जवाब संघ, मोदी और अमित शाह को देना पड़ेगा। मोदी हिंदू टाइटल नहीं है, शाह टाइटल नहीं है। यहां जो 32 जत्थेबंदियां हैं वो अपने पिंडों के नाम से हैं। इसी तरह हरियाणा में भी जो भी जत्थेबंदियां हैं वो अपने पिंडों के नाम से हैं। महाराष्ट्र में भी नाम लिखा जाता है तो पहले बाप का नाम, दादे का नाम, फिर उस बच्चे का नाम होता है। ये हमारी परंपरा है, हम अपनी मिट्टी की पहचान साथ में लेके चलते हैं। मेरी शादी में, मेरी जन्मभूमि काशी है, वाराणसी है। मेरा विवाह जम्मू कश्मीर में हुआ, जहां के, जो मैं कह रही थी कि सिक्खी की क्या शान है, क्या आन है कि एक बच्चा सिख बनाया जाता था, दिया जाता था कौम की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, और माताएं बड़े गर्व से देती थी। उसका वो सिक्खीकरण जो है वो माँ स्वयं अपने हाथ से देती थी, 5 कक्के उसको अपने हाथ से देती थी। हमारी भी ससुराल में एक परिवार सिख हुआ है, वो पुंछ में रहते हैं और उनकी पूरी की पूरे जो लड़के हैं वो फौज में हैं, लेकिन वो डोगरे हैं। तो उसको ये कहता है, क्योंकि ये अनपढ़ है, इसको पता ही नहीं। ये गुजरात की उस जमीन से आता है जिसने हारे हुए 21 बार हारे हुए गजनी को निमंत्रण दिया था। इसने है भगवान कृष्ण को इसी गुजरात की जमीन से, जहां से आता है, सोए हुए भगवान कृष्ण के तलवे में बाण मार के जान से मारा था। उस समय भगवान कृष्ण की उम्र 120 वर्ष का बूढ़ा था। आप में से कोई ये कह सकता है कि यदि कोई फल पृथ्वी पे गिर जाएगा तो उसको कोई मारेगा तीर क्या? हाँ या ना में? गिरे हुए फल को तीर मारेगा कोई? जब फल पेड़ में होता है तो बच्चे मारते हैं। हम भी बच्चे थे, हम भी पेड़ पे चढ़ के तोड़ के भाग जाते थे। हमसे पहले कुछ रागी और वो गायक मंडली थी, उन्होंने बहुत समा बांधा आपके बीच में। उन्होंने महाराणा प्रताप, उनकी महारानी सतवंती, उनकी वो जो अंत में शहीदी देती है भूख के, ज्वर के ताप से, उस बच्ची का जिक्र किया कि जब जब हमारे वीर थोड़ा सा डिगे तो हमारी माओं और बहनों ने उनको ललकारा है और अपने खून का, अपने दूध का वास्ता दिया है। तब हम भारत को आजाद करा पाए। भारत को आजाद कराने में आरएसएस नहीं थी, जनसंघ नहीं थी, मोदी का तो पैदा ही नहीं हुआ था, झूठ बोलता है। आज ये कहता है सरदार पटेल हमारे हैं, आज ये कहता है महात्मा गांधी हमारे हैं। दुर्भाग्य से आज महात्मा गांधी का ये इनका निर्माण दिवस है। आज ही के दिन नाथूराम गोडसे जो संघ का था, संघ के इशारे पे उसने राम कीर्तन करते हुए एक वृद्ध को मारा था, जिसने कि भारत को तकसीम नहीं किया था। कितना दुष्प्रचार किया। मैं आप लोगों से विनती करूंगी, करबद्ध प्रार्थना करूंगी कि बच्चों को इतिहास कंपल्सरीली पढ़ाएं, सबको। क्योंकि मैं आ रही थी तो बहुत सारे, मैं आज आपके बीच में सुबह 6:30 बजे से चली हूं। परसों तो हमें पुलिस नहीं आने दे रही थी। आरएसएस के लंबूरे जितने थे, लंगूर और गुंडे, बदमाश, मवाली, भिखारी थे वो, उनको पुलिस की वर्दी में भी लाया है और उनकी नेम प्लेट नहीं थी। जब मैंने उनमें से एक जिरह की कि आपका नेम प्लेट क्यों नहीं है, एक गुरदयाल सिंह डीसीपी लेवल का ऑफिसर
इन सारे मुश्किल से 20 लोग रहे होंगे। सुबह से वो 9 बजे से छोड़ रहे थे, मैं इसी बॉर्डर पे थी। अपनी पुलिस की प्राइवेट गाड़ियों में, जो इनके घरों में होंगी, उसमें बैठा बैठा करके ला रहे थे और हमें नहीं आने दिया। हम गांव में घूम के आए थे, बहुत किलोमीटर पैदल चल के। आज भी मैं 7:30 बजे से चल रही हूं, खेतों खेतों से आपके पीछे से, बहुत पीछे से आई हूं। आने का कोई रास्ता इन्होंने नहीं छोड़ा है। ये आज मानवता को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज का इतिहास करवट ले चुका है। वो 4 जून 2020 को ही करवट ले चुका है। और मैं अपने पंजाब के उन सिखों को सलाम करने, सलूट करने और उनको नमन करने के लिए यहां हाजिरी दे रही हूं, क्योंकि असली हीरो और असली त्याग आपने किया है, आपने किया है, आप सब ने किया है। सत श्री अकाल। वो इसलिए कि यदि टिकैत सिंह आज किसानों के नायक बने, तो जो 40 जत्थेबंदियां हैं, 40 जो किसान लीडर हैं, उन्होंने इतने बड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया इस नाजुक मौके पे, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी षड्यंत्र यही थी, हिंदू वर्सेस खालिस्तान करने की। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मेरे साथ रांझेवालों के प्रधान यहां बैठे हैं और परमजीत और सुखदेव वगैरह वॉलंटियर थे उस दिन, और उन्हीं की ट्रैक्टर को मुझे ड्राइव करना था, जिसकी 23 तारीख को रिहर्सल भी मेरे से आप साहब ने कराई थी। आपके पीछे बहुत वो TDI मॉल है, वहां पर वो ट्रैक्टर रिहर्सल मेरे से कराई गई थी। खुदा न खास्ता उस दिन वो ट्रैक्टर, चूंकि मुझे मंच पे बुलाने के लिए बुलाया गया था, वो ट्रैक्टर आगे निकल गए थे। फिर मैं महाराष्ट्र के लोगों के साथ में आगे निकली थी। मैं सिर्फ फोन करके उनसे पूछ रही थी कि परमजीत आप कहाँ हो। उन्होंने बोला मैं सिग्नेचर ब्रिज पे हूं। हमने कहा आप तुरंत यू टर्न मारो, वो सिंगू बॉर्डर के जत्थे का रूट नहीं है। बोले लोग जा रहे। हमने कहा पुलिस ने आपको बरगलाया है, आप वापस आओ। और अच्छा हुआ, मैं परमात्मा को बार बार धन्यवाद देती हूं। मैं पहले दिन से आपको कह रही हूं कि जिस मंच से ईश्वर के नाम से आरंभ होता है, इसका समापन भी ईश्वर के नाम से समापन होता है। वहां पे पापी आदमी भी पवित्र हो जाएगा, जिसके मन में कलुष है वो भी पवित्र हो जाएगा, जो आपको मारने आएगा उसके हाथ रुक जाएंगे। और ये जो है ये षड्यंत्रकारी है, क्योंकि इनके खून में है, RSS के खून में है। इन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन का विरोध किया था, हमारे शहीदों के खिलाफ मुखबिरी की थी, और आज हमारी धरती माता का सौदा कर रहे हैं। आपको बता दूं कि पूरे विश्व में किसानी खत्म कर दी गई है। पूरे विश्व की जमीनें, फिलीपींस से लेके ईस्ट एशिया से लेकर के लैटिन अमेरिका तक, पूरा साउथ अफ्रीका, मल्टीनेशनल कॉरपोरेट्स ने बर्बाद कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए। और ये ईश्वर का चमत्कार है, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की ये चढ़ती कला है कि उसने सारी आत्माओं को जागृत कर दिया है, किसान पुत्रों को जागृत किया है। आप धरती पुत्र हो, जो 24 घंटे अपनी धरती में रमे रहते हो। ये तो ड्रंगा सियार है, 19 लाख के सूट पहन के घूमता है, झूठ पे झूठ बोलता है, नाले की गैस से कहता है पकौड़े बनाओ, चाय कभी नहीं बनाई, बड़नगर रेलवे स्टेशन नहीं था, बोलता है चाय बनाता था। झूठ पे झूठ बोलता है। अपनी बीबी को छोड़ने वाला हिंदू नहीं हो सकता। आप सब गृहस्थी हो कि नहीं हो? जिंदाबाद, जिंदाबाद करो बन। जय जवान, जय जवान, जय जवान। मैं एक और बोलूंगी, भविष्य का नारा नहीं देना। मैं बार बार बोलती हूं, आप क्या बोलते हो? नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने। सर, उसमें कहीं भी आप नहीं बोलते नानक नाम चढ़दी कला होवेगी, नहीं बोलते ना, क्योंकि फ्यूचर आपने नहीं देखा। उस पर मैं छोटा सा मैं आपका समय लूंगी, मुझे माफ करना, बहुत लोग हैं, क्षमा चाहूंगी। मैं बोलूं आपकी इजाजत से?
उसमें मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि जब आप ऐसे बोलते हो धृतराष्ट्र को खत्म करने के बाद में, और इसी कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, इस अनपढ़ जाहिल को नहीं पता, ये पढ़ा नहीं है। मैंने आपको बताया राजीव शुक्ला का रूबरू वो पुराने आर्काइव में आपको दूरदर्शन के मिल जाएगा, आज भी मिलेगा, नहीं है तो मैं दूंगी आपको। उसमें इसने राजीव शुक्ला को इंटरव्यू में कहा है कि मैं 8वीं पास भी नहीं हूं। और इसकी भाण स्मृति ईरानी हो, टंगना हो, कंगना टंगना जो भी बोलो, हेमा मालिनी हो, चिकने गाल वाली, जिसके लिए लालू यादव ने कहा था तुम्हारे गाल जैसे रोड बनाएंगे हम बिहार में। ये कहती है किसानों को पता नहीं कि उनकी मांग क्या है। अब एक गधी, तू कितना पढ़ी है नाचने वाली, 8 साल की थी तब से तू स्टेज पे नाच रही है, तुझे जमीन का पता क्या है? जिंदाबाद। देखो चाणक्य ने ये कहा कि यदि राजा निर्वंश हो, जिसके वंश नहीं हो और जो विवाहित नहीं हो, उसको राजगद्दी नहीं देनी चाहिए। लेकिन आपने वो गलती की, मैंने नहीं की। मैं बचपन से विरोधी हूं भाजपा, जनसंघ और आरएसएस की। हमारे यूपी में एक ये भी कहावत है, हाफ पेंटिया यदि आपके घर में आ जाएगा, वहां बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसका उदाहरण यूपी देख लो। 4 साल की बच्ची रेप होती है, कठुआ में बच्ची रेप हुई, यूपी में बच्ची रेप होती है, और उस रेप की हुई बच्चियों को ये मार डालते हैं, जला के मारते हैं। जबकि आध्यात्म ऋषि मुनियों का कहना है कि 3 क्षमा नहीं है धर्म में, किसी भी धर्म में। आध्यात्म गुरुओं की वाणी में, मैं साधुओं के साथ भी रही हूं, गंगोत्री भी हूं, बद्रीनाथ हर साल जाती हूं। जो गुफाओं में आज वहां साधु महात्मा है जो आपके बीच में नहीं आते, उन्होंने कहा ये कौन मोदी, हमने तो देखा नहीं। लेकिन 2019 के इलेक्शन में ये बाकायदे पीछे कुशन लगा के पूरा दूरदर्शन, पूरी जो गोदी मीडिया, वेश्या मीडिया मैं उसको कहती हूँ, आप गोदी बोलते हो, मेरे जो बोलने में कभी भी डर नहीं लगता, ये वेश्या मीडिया है। क्यों? भाड़े की है ना। आप पैसा पे नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान चोर चौकीदार जैसा मिलेगा।